नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर में कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर 1 में। उसी में एक टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। उस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ही आंशिक भिन्न के अंदर हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुपद भिन्न की परिभाषा, उचित तथा विषम भिन्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक गणितीय परिभाषाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन की जो परिभाषाएं हैं उन पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली परिभाषा आ रही है बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक वह व्यंजक है जो चर, पूर्णांक, अचर तथा बीजीय संक्रियाओं, बीजीय संक्रिया में योग, घटाना, गुणा, भाग तथा घातांक, जिसमें घात एक परिमेय संख्या है, वो वाली घातांक लेने हैं जिसमें घात क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, से निर्मित होता है। यानी कि बीजीय व्यंजक वह व्यंजक है जो चर, पूर्णांक, अचर तथा बीजीय संक्रियाओं से निर्मित होता है। जैसे 2x² + 5xy + 1, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x/1 + x आदि बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। अब इसमें देखिए, x तो आपका चर हो गया, 2 आपका अचर हो गया, या पूर्णांक अचर भी है, पूर्णांक भी है ये, और बीजीय संक्रिया है। बीजीय संक्रिया मतलब योग, घटाना, गुणा, भाग और घातांक, ये सभी। तो इन 2x² और 5xy और 1 के बीच में प्लस प्लस लग रहा है, मतलब बीजीय संक्रिया का ही इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको बीजीय व्यंजक बोला है। फिर से देखिए, 1 - x/1 + x, यहाँ पर x चर है, 1 आपका पूर्णांक अचर है, और चूंकि बीजीय संक्रिया की बात हो रही है और इसमें घातांक भी शामिल है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1/2 को ही हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी बीजीय व्यंजक का ही उदाहरण है। और देखिए, जैसे ये 2x² + 5xy + 1 लिखा हुआ है, इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं हम, किसे क्या क्या बोलेंगे। देखिए, सबसे पहला आ रहा है 2x²। तो x के ऊपर जो पावर 2 लगी है, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, या पावर भी कहते हैं, या घात भी कहते हैं। और x को हम चर कहेंगे या फिर वेरिएबल कहेंगे। और इसके आगे जो कॉफिशेंट है 2, इसको गुणांक कहेंगे या फिर कॉफिशेंट भी कह सकते हैं। फिर देखिए, प्लस, दोनों पदों के बीच में हम संक्रिया लगा रहे हैं प्लस, तो इसलिए प्लस क्या है, एक संक्रिया है। फिर लिखा हुआ है 5xy, तो x और y दोनों चर हो गए, 5 आपका गुणांक हो गया, प्लस आपकी संक्रिया है, और 1 आपका फिर से अचर है। तो ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जबकि ट्रांसडेंटल संख्या है जैसे कि पाई और ई, बीजीय नहीं है, क्योंकि पूर्णांक अचर और बीजीय संक्रियाओं से नहीं उत्पन्न हुई है। पाई और ई दोनों ही पूर्णांक अचर और बीजीय संक्रियाओं से उत्पन्न नहीं हुई है। पाई ज्यामितीय संबंध से निरूपित होता है तथा ई की परिभाषा के लिए अनंत बीजीय संक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो ये हम ध्यान रखें कि पाई और ई अगर आ जाता है तो बीजीय व्यंजक का भाग नहीं होगा। x की पावर पाई, जैसे x की पावर में पाई आ गया, या c की पावर x, x जो है वो पावर में चढ़ गया वेरिएबल, x की पावर x, x की पावर 1/x, log x, sin x, ये सब बीजीय व्यंजकों में शामिल नहीं होते। अगर इस तरह के टर्म्स शामिल हो जाती है तो उसे हम बीजीय व्यंजक न कह करके हम कहेंगे नॉन एल्जेब्रिक, या फिर अबीजीय, या फिर ट्रांसडेंटल एक्सप्रेशन या ट्रांसडेंटल फंक्शंस। तो अगर sin x cos x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, या log x, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, या ये x की पावर पाई, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन इंक्लूड होता है किसी व्यंजक में, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसडेंटल एक्सप्रेशन या ट्रांसडेंटल फंक्शन। अगर ये नहीं है, सिर्फ x की टर्म की ही बात हो रही है और x की जो पावर्स हैं वो अगर पॉजिटिव इंटीग्रल है तो वो फिर पॉलिनोमियल भी बन जाता है। अदरवाइज sin x, log x और इन सब से रहित होगा तो वो बीजीय व्यंजक तो बन ही जाता है। फिर बीजीय व्यंजक के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। एक पदी मतलब मोनोमियल, द्विपदी मतलब बाइनोमियल, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब पद। तो जैसे एक पदी में एक ही पद होगा, x² अकेला, ये एक पदी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x इसका दूसरा उदाहरण हो गया, 6x³ इसका तीसरा उदाहरण हो गया।
तो मोनोमियल में ये तीनों ही उदाहरण आते हैं। द्विपदी में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स क्यूब प्लस एक्स, दो पद हैं। एक पहले में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक तो एक्स स्क्वायर दूसरा वन, द्विपद क्योंकि दो ही पद हैं। दूसरा उदाहरण देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसमें एक्स क्यूब और एक्स दो पद हैं, इसलिए इसको बोला है हमने द्विपद। तीसरा है आपका बहुपद पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर एक्स और वन तीन पद हैं, दो से अधिक हैं इसलिए बहुपद। फिर देखिए एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, चार पद हैं, एक्स की पावर 5 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और माइनस एक है। तो ये बहुत सारे पद होने के कारण इसको बोल दिया हमने बहुपद। अगली परिभाषा बहुपद की ही है, पॉलिनोमियल। देखिए एक चर में बहुपद का मानक रूप निम्न है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इन वन वेरिएबल ए एन कोई कॉफिशिएंट होगा, एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन कोई दूसरा कॉफिशिएंट, फिर एक्स की घात एक कम हो गई, इस तरह से प्लस प्लस डैश डैश ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, जहां पर एन बिलोंग्स टू डब्लू। डब्लू क्या है? होल नंबर, 0 1 2 3 ये इस तरह के नंबर्स होंगे डब्लू में। तो ये जो पावर्स हैं एक्स की, ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, 2/3 नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी बहुपद के लिए, ये ध्यान रखना है हमें। और a0 a1 a2 an ये सभी क्या है? अचर हैं, x तो वेरिएबल है ही सही आपका। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बहुपद के लिए ये होता है। इसके उदाहरण देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और 5x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन बराबर प्लस वन आदि, ये सभी क्या है? पॉलिनोमियल के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं हम। परिमेय फलन या बहुपद भिन्न रैशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होते हैं ये? देखिए फलन f परिमेय फलन कहलाता है यदि f बराबर px अपॉन qx के रूप में लिखा जा सके, जहां पर qx जो नीचे वाला फलन है, हर वाला जो फलन है डिनोमिनेटर में जो फलन है qx वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तथा px और qx दोनों ही x के दो बहुपद हैं, मतलब पॉलिनोमियल हैं। इनके उदाहरण देख लो, ऊपर भी एक बहुपद लिख दीजिए, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन लिख दिया, नीचे भी एक बहुपद लिख दें एक्स की पावर 4 प्लस एक्स माइनस वन, तो ऊपर भी बहुपद नीचे भी बहुपद, अंश और हर दोनों में, लेकिन ये ध्यान रहे जो नीचे वाला बहुपद है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये आपका उदाहरण बन जाता है किसका? रैशनल फंक्शन का या फिर पॉलिनोमियल फ्रैक्शन का। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ऊपर फिर से बहुपद है पॉलिनोमियल और नीचे भी बहुपद है। इस तरह से तीसरा उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर भी जो ये डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स माइनस वन इनको गुणा करेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल ही मिलता है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? परिमेय फलन के या फिर बहुपद भिन्न के, रैशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल फ्रैक्शन के ये सभी उदाहरण हैं। अब ये बेसिकली दो तरह के हैं, कौन कौन से? परिमेय वास्तविक भिन्न, दूसरा परिमेय विषम भिन्न, मतलब रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है रैशनल ही होगा लेकिन प्रॉपर ना होकर के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन्हें हम इस तरह से यूं भी बोल सकते हैं कि दो तरह के फ्रैक्शन है, कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुपदों के लिए या फिर पॉलिनोमियल्स के लिए। हम रैशनल फ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही रैशनल हैं, तो पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली परिभाषा देखिए परिमेय वास्तविक भिन्न की या प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या है? यदि किसी परिमेय बीजीय भिन्न में अंश की घात हर की घात से कम हो तो ऐसी भिन्न परिमेय वास्तविक भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर देखिए अंश की घात कितनी है? 1, और नीचे एक्स स्क्वायर, तो हर की जो घात है वो 2 है, तो अंश की घात कम है हर की घात से, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय वास्तविक भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा उदाहरण देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, ऊपर घात 2 है और नीचे घात 3 है, मतलब अंश की घात कम है हर की घात से, तो ये जो स्थिति है ये शामिल करेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? परिमेय विषम भिन्न क्या होगा? अन्यथा परिमेय विषम भिन्न कहलाती है, मतलब अगर परिमेय वास्तविक भिन्न नहीं बन रही है तो फिर वो निश्चित रूप से विषम भिन्न कहलाएगी। मतलब यहाँ पर तो हमने क्या कहा कि अंश की घात कम होगी हर की घात से, लेकिन यहाँ अंश की घात या तो हर के बराबर हो जाएगी या फिर अंश की घात हर से अधिक हो जाएगी। जैसे पहले उदाहरण में देखिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन, या अंश और हर दोनों की घात समान है, तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन पाता है, तो ये क्या है फिर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा देखिए एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ पर भी
अंश की जो घात है वो अधिक है हर की घात से, तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो इस तरह से ये दो हमारे रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा रैशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।